और इस खबर पर अर्जा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। जी अशोक जी, ये दूसरी बार है जब सिद्धारमैया के हाथों में कमान सौंपी गई है राज्य की। बिल्कुल, देखिए रोमा, जो जिसका इंतजार था वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। जी लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सिद्धारमैया 75 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कर्नाटक की कमान इसलिए सौंपी गई है चूँकि एक तो वो जिस जाति से आते हैं तो उनका अपनी जाति में बेहतर प्रभाव है। जी दूसरी बात है कि वो पहले भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके अब अनुभव का लाभ भी पार्टी लेना चाहती है जी और जनाधार वाले नेता हैं, इसलिए उनको फिर से मौका दिया गया है। हालांकि शिव कुमार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जी लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जी और खास करके गैर बीजेपी शासित जो राज्य थे उनके मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करके कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस जश्न में भी अपने सहयोगियों को साथ रखना चाहती है। जी और यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गज वहां पे मौजूद रहे। हालांकि ममता बनर्जी ने व्यस्तता के कारण अब नहीं जाने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से गर्मजोशी से उनकी ताजपोशी हुई है सिद्धारमैया की, तो ये कह सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा और इसी बहाने फिर एक मंच पर विपक्षी नेता एकजुट हुए हैं और यह एकजुटता आगे भी दिखेगी। रोमा जी बिल्कुल, ऐसे में साफ तौर पर ये कह सकते हैं विपक्षी एकजुटता की जो तस्वीर है, जो एकता है, वो देखने को मिले इस ताजपोशी के बहाने। बिल्कुल, देखिए कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भी था कि हम लोग भी रुके हुए थे कर्नाटक चुनाव के परिणाम के लिए कि कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी नेताओं की बैठक होगी और फिर नीतीश ने कहा भी था कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद फिर हम लोग बैठेंगे। तो आज जिस तरह से विपक्षी नेताओं की मौजूदगी वहाँ पे देखी गई और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से दिल्ली जाएंगे, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में विपक्षी एकता को मजबूत करने में नीतीश की पहल कामयाब होगी और कहीं न कहीं विपक्षी नेताओं की एकजुटता और एक मंच पर अगर वो साथ आते हैं तो फिर आगे की जो रणनीति है वो क्या होगी ये तय होगी और इस पर फिर काम शुरू होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव होने में अभी थोड़ा वक्त है और विपक्ष को यह वक्त मिल चुका है कि वो अपनी तैयारी समय रहते कर ले और इसकी शुरुआत आज कर्नाटक के में हो गई है। भले ही यह शपथ ग्रहण समारोह था मुख्यमंत्री का, लेकिन कहीं न कहीं यह विपक्ष की एकजुटता दिखाने का भी एक बड़ा मंच बिल्कुल एक बड़ा मौका था विपक्षी एकजुटता को दिखाने का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रचंड जीत हुई कांग्रेस की और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया और तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही थी। जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली, जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता हुई, ये स्पष्ट हो रहा था विपक्षी एकजुटता को जो है एक मजबूती मिल रही थी आगे।